हेलो फ्रेंड, बालाजी फिल्म रिव्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं इस वीडियो में मूवी शकुंतला देवी का रिव्यू करने वाला हूं, जो कि हाल ही में 31 जुलाई 2020 को रिलीज हुई है। यह एक मोटिवेशनल बायोग्राफी मूवी है जो एक शकुंतला देवी पर आधारित है। इस मूवी का रिव्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और बेहतर वीडियो बना सकूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 2001 में लंदन से, जहां अनुपमा अपनी मां शकुंतला देवी पर क्रिमिनल केस करने जा रही होती है। वह वकील से बोलती है कि मेरी मां मेरी हर खुशियों को मुझसे छीन लेती है। इसके बाद शकुंतला देवी को दिखाया जाता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है और बेंगलोर 1934 से मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ एक लड़की खेल रही होती है और उसके बगल में एक लड़का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, जो वह लड़की एक झटके में बता देती है। वह लड़का टेस्ट करने के लिए और अलग अलग कठिन सवाल पूछता है, लेकिन वह लड़की उसे सॉल्व कर देती है और वह लड़की और कोई नहीं शकुंतला देवी होती है। वह लड़का उसको लेकर शकुंतला देवी के डैड के पास जाता है और वह उससे बोलता है कि शकुंतला जीनियस है, वह किसी भी मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। उसके डैड को विश्वास नहीं होता है। वह लड़का उसके सामने भी एक सवाल पूछता है, जो कि शकुंतला एक झटके में आंसर बता देती है। इसके बाद शकुंतला के डैड हर स्कूल में उसका मैथ का शो कराते हैं और उसके घर में एक इनकम का स्रोत हो जाता है। इसी बीच शकुंतला की बहन, जो कि डिसेबल थी, उसकी डेथ हो जाती है, जिससे शकुंतला काफ़ी अपसेट होती है और अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार अपनी माँ को मानती है। वह अपने आप को प्रॉमिस करती है कि वह अपनी माँ को कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर मूवी आता है 1954 में, जहाँ शकुंतला देवी बेंगलोर जेंटलमैन क्लब का एनुअल सेलिब्रेशन में अपना प्रोग्राम देती है। वहाँ के लोगों से सवाल पूछने के लिए बोलती है। उन लोगों में से बैठे एक शख्स, जिसका नाम अरुण होता है, जो 3 महीने में सीए क्लियर किया था, वह पूछता है कि मुझे एक ब्रिटिश कंपनी सैलरी के तौर पे एक दिन में 1 पैसा, दूसरे दिन में 2 पैसा, तीसरे दिन में 4 पैसा, यानी हर रोज़ पैसे दोगुने होते जाएंगे, तो क्या मुझे उस कंपनी में जॉब करनी चाहिए या नहीं। तब शकुंतला देवी 30 दिन का हिसाब लगाकर वह करेक्ट आंसर बताती है, जिससे वहाँ पर बैठे सभी लोग क्लैप करने लगते हैं। फिर वह एक शख्स के साथ डांस कर रही होती है, जिसका नाम धीरज होता है। वह उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन तभी उसे धीरज की शादी का कार्ड मिलता है, जिससे वह गुस्से में धीरज पर गन तान देती है। इसके बाद मूवी 1 साल बाद 1955 में लंदन में दिखाया जाता है, जहाँ शकुंतला ताराबाई गेस्ट हाउस में ठहरती है। उन लोगों में से एक शख्स पूछता है कि कभी यहाँ कोई अकेली औरत नहीं आई है। तभी शकुंतला बोलती है कि वह अतीत से भाग रही है, वह किसी को गोली मार दी थी। वे लोग बोलते हैं कि इस हिसाब से तो आपको जेल में होना चाहिए। तब शकुंतला बोलती है कि उसके सिर्फ कान पे गोली लगी थी और वह आदमी धीरज था। शकुंतला लंदन में जॉब करने के लिए काफ़ी अप्रोच करती है, लेकिन इंडियन और औरत की वजह से जॉब नहीं मिलता। लास्ट में वह रॉयल मैथमेटिक्स क्लब जाती है, जहाँ उसे बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वह उसे फटाक से आंसर बता देती है, जिससे वहाँ पर बैठे सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और क्लैप करने लगते हैं। वहाँ उसे जेवियर मिलता है, जो उसके मैथमेटिक्स को हाई लेवल पर लेकर जाना चाहता है। वह एग्री हो जाती है। वह काफ़ी बुक भी पढ़ती है और काफ़ी शो भी करती है, जिससे वह फेमस हो जाती है। उसके बाद उसका नेक्स्ट परफॉर्मेंस लाइव टीवी पर और सुपर कंप्यूटर के अपोजिट था, जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बता देती है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन को शकुंतला बोलती है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन कंप्यूटर उस क्वेश्चन का आंसर बता देता है। शकुंतला देवी बोलती है कि कंप्यूटर गलत आंसर दिया है, लेकिन रिपोर्टर मानने को तैयार नहीं होता है। इससे शकुंतला काफ़ी डिप्रेस होती है और वह ताराबाई गेस्ट हाउस आकर ताराबाई से बोलती है कि वह गलत नहीं है। पूरी दुनिया उसे टीवी पर देख रही थी, उस पर सभी लोग हंस रहे होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जेवियर आता है और वह उससे बताता है कि तुम सही थी, कंप्यूटर गलत था।
और शकुंतला बोलती है कि क्वेश्चन के लास्ट 3 डिजिट गलत थी और वह सही क्वेश्चन बताती है। जेवियर बोलता है कि न्यूज़पेपर में तुम्हारा आर्टिकल छपा है और लिखा गया है कि मैथ जीनियस शकुंतला देवी इज़ द ह्यूमन कंप्यूटर। और यह सब देखकर शकुंतला काफ़ी खुश होती है। उसके बाद उसका नेक्स्ट शो होता है जहाँ पर वह क्वेश्चन का आंसर सही बोलती है। सभी लोग उसके लिए क्लैप करते हैं। उसके बाद उसका शो दुनिया में हर कोने में होने लगता है और वह काफ़ी फेमस हो जाती है और वह अपने लिए नया घर खरीद लेती है और अपने घर में पार्टी कर रही होती है। तभी जेवियर आता है और वह उससे बोलता है कि वो वापस जा रहा है। शकुंतला अपसेट हो जाती है क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। एक बार फिर उसका दिल टूट जाता है और वह अपनी मरी हुई बहन से बात करती है। इसके बाद मूवी बेंगलुरु 1998 में आता है जहां हम देखते हैं कि शकुंतला देवी की बेटी अनुपमा के मोबाइल पर शकुंतला देवी का कॉल आता है। अनुपमा उससे बात नहीं करना चाहती तो उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम अजय अभय कुमार होता है, वह खुद बात करने के लिए मोबाइल उसे लेने की कोशिश करता है। वे लोग घर देख रहे होते हैं कि ब्रोकर अनुपमा से बोलता है कि आप शकुंतला देवी की बेटी हैं ना, आप भी मैथ में जीनियस होंगे, जिससे अनुपमा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि वो अपनी माँ से काफ़ी नाराज़ है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है और वह अजय की मम्मी पापा के साथ लंच कर रही होती है। तभी बात बच्चे की आ जाती है, जिससे अनुपमा अजय पर काफ़ी गुस्सा करती है। वह नहीं चाहती कि वह बच्चे पैदा करे। इसके बाद मूवी बॉम्बे 1968 में आता है जहाँ शकुंतला देवी और एक आदमी जिसका नाम परितोष बनर्जी होता है, वे एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी बेटे शकुंतला देवी का मैसेज लेकर आता है। उसमें लिखा होता है वह काफ़ी बोर हो रही है। तब परितोष शकुंतला देवी के पास जाता है। उसके बाद वे दोनों बुढ़े वहाँ से चले जाते हैं। वह एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। वे दोनों वहाँ से क्लब जाते हैं। वहाँ वे लोग डांस करते हैं और कुछ दिन साथ में समय बिताते हैं। उसके बाद वे दोनों कोलकाता आते हैं और वहाँ शकुंतला देवी कोलकाता में घर खरीदती है और वे दोनों शादी करना चाहती हैं। परितोष बोलता है कि वह उसकी मम्मी पापा से मिलना चाहती है। उसके बाद यह दोनों बेंगलोर जाते हैं। शकुंतला परितोष को अपने घर से कुछ दूर पर कार रोकती है और उसे घर का डायरेक्शन बताती है, लेकिन शकुंतला जाने से मना कर देती है और वह रीज़न भी बताती है। उसके बाद परितोष भी नहीं जाता है और कार में शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इसके बाद मूवी बेंगलुरु 1999 में दिखाया जाता है जहां अनुपमा अपनी वेडिंग रिंग शकुंतला देवी को दिखाती है, लेकिन शकुंतला देवी अपनी बेटी को डिवोर्स देने के लिए बोलती है। वह बोलती है कि मेरे साथ चलो, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, लेकिन अनुपमा ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। शकुंतला देवी बोलती है कि कोई भी अपनी माँ को कैसे डिवोर्स दे सकता है। तो अनुपमा बोलती है कि आपने भी तो अपनी माँ को दिया था, और ये भी बताती है कि मैं आपकी वजह से कभी माँ नहीं बनना चाहती हूँ, और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। फिर मूवी दिखाई जाती है अनुपमा उसके हस्बैंड अजय डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बताती है कि अनुपमा प्रेग्नेंट है और 8 हफ्ते हो चुके हैं। अनुपमा गुस्से में बाहर आती है, लेकिन अजय उसे मना लेता है। इसके बाद मूवी कोलकाता 1970 में आती है जहाँ शकुंतला देवी एक बच्चे को जन्म देती है और वह उसे पूरी तरह से ख्याल रखती है। लेकिन जब घर साफ कर रही होती है तो उसे ब्लैक डायरी मिलती है जहाँ वह अपनी सारी आर्टिकल को चिपका कर रखती है। वह नाइट में परितोष के आने के बाद वह बोलती है कि वह फिर से शो करना चाहती है। परितोष मान जाता है। फिर से शकुंतला देवी का शो पूरी दुनिया में चलती है। एक रात वह परितोष को बात करती है तो परितोष बोलता है कि तुम्हारी बेटी ने पहला शब्द बोला है बाबा, जो सुनकर शकुंतला काफ़ी अपसेट हो जाती है और फ़ोन रख देती है। इसके बाद वो वापस कोलकाता आती है और वह अपने साथ परितोष और बेटी को भी चलने के लिए बोलती है, लेकिन परितोष जाने से मना कर देता है। इसके बाद उन दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है और फिर शकुंतला देवी बोलती है कि वह अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएगी और वह अपनी बेटी को ले जाती है। इसके बाद मूवी 1978 में दिखाया जाता है जहां अनुपमा अपने बाबा को चिट्ठी लिख रही होती है। वह उसमें लिखती है कि उसे कोलकाता आना है। तभी शकुंतला देवी आती है और अनुपमा शकुंतला देवी को लेटर पोस्ट करने के लिए दे देती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे 2 पार्टों में बांटा है। जो आपको दूसरा पार्ट मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर मिलेगा, तो प्लीज़ जाइए, उसे भी वॉच कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी
मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।